हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट तारों में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 14th ऑफ जून। रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. रीडिंग को अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट हैविंग सेड दैट अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी सही है। एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो कुछ भी गलत नहीं है। Okay, overall energy is the tower. The tower has come for 3-4 signs इस हफ्ते। Tower moment, फैमिली में, रिश्ते में, Capricorn. There you are अपनी रीडिंग में नाइट ऑफ पेंटिकल सोचते हुए कि अब क्या रास्ता पकड़ना है, अब नेक्स्ट क्या करना है। So tower, sudden, I feel call for action, call for a decision, call for a choice आपको इस हफ्ते लेनी पड़ेगी। Okay, there is a need to make a choice, to choose a path, and ये sudden हो रहा है। Okay, कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर आपको इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके, सडन कुछ इमरजेंसी स्ट्राइक्स एंड फिर आप क्या कॉल लेते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं, कैसे कैसे आप हैंडल करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग हियर। मंडे की एनर्जी इज़ द 9 ऑफ कप्स, सो यू लुक हैप्पी। मंडे को आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्लैरिफायर लेते हैं। The week is starting on a happy note. ऐसा नहीं है कि आगे हैप्पी आप नहीं है, बट ये टावर मोमेंट हम पता लगाएंगे क्या है ये। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, खुशी में यहाँ पर कोई तो खंजर मार रहा है, आपको खुश नहीं देख पा रहा है। सो हियर यू आर कैप्रिकॉर्न्स, एज यू आर द मैजिशियन। आप अपनी किस्मत, अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हैं, अपनी विश पूरी कर रहे हैं, अपने एम्स, अपने गोल्स को सीरियसली परस्यू करके अचीव करने में लगे हुए हैं। और ट्रॉफीज़ और अपने फेदर इन योर हैट और कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। But here something is striking you in a painful way. Suddenly, maybe रिश्ते में, ये एक और साइन की ऐसी ही मिलती जुलती रीडिंग थी। Maybe you are involved with that particular sign कि सब कुछ अच्छा जा रहा है प्रोफेशनली एंड दुनिया के लिए। You are the power couple. Because Empress है and the Magician. It's like the power couple. ये जो चाहते हैं ये दोनों ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनमें पावर है अपने एक्शन से अचीव करने का, जो वो चाहते हैं, जो सपना देखते हैं। एंड येट अंदर ही अंदर दे आर नॉट हैप्पी। सो किसी रिश्ते में बाहर से तो सब कुछ अच्छा है, इट्स लाइक द परफेक्ट कपल, परफेक्ट दुनिया में, परफेक्ट घर में, परफेक्ट एवरीथिंग। एंड येट अंदर की स्टोरी कुछ और चल रही है। वही टावर मोमेंट बिल्ड हो रहा है। रिलेशनशिप की आई फील नींव जो है, ओके, द फाउंडेशन इटसेल्फ वो शेकी हो रही है। ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो देयर यू आर। आप रुके हुए हैं कि क्या करूँ, अब क्या करूँ, क्या सही रहेगा। सो यस, वही कॉल फॉर एक्शन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, the devil and the 2 of cups, unhealthy
conversation, hurtful conversation. The devil is there. Two of cups. ये दोनों पार्टनर्स के रास्ते में ये डेविल आ रहा है. It's not good. It doesn't look good. Page of Swords. कोई बात हो सकती है जो छोटी शुरू हो, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो बिल्डअप होते होते बड़ी बन रही है. एंड नाउ यू डोंट नो कि क्या करें. रहना मुश्किल हो रहा है, बात करना मुश्किल हो रहा है. देयर इज द डेविल एनर्जी. सो अगेन वही जो मैंने कहा था, यू हैव टू टेक अ कॉल कि अब करना क्या है. या तो पैचअप करना है, पॉसिबल है या नहीं है. अगर नहीं है तो क्या सीन है. नाउ व्हाट नेक्स्ट. वेंसडे वी हैव द चैरियट. कैंसर एनर्जी. यहाँ पर भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी इज हियर. द चैरियट. यू आर थिंकिंग ऑफ लीविंग. मुझे लग रहा है यू हैव टू टेक अ कॉल. सो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि निकलना है मुझे. द टावर. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये टावर से जंप ऑफ कर रहे हैं, मतलब निकलने का डिसाइड कर रहे हैं कि टावर में तो आग लग गई है, रुकना भी मुश्किल है, जंप करना भी मुश्किल, बट दे आर चूजिंग टू जंप. ओके, सो यू आर चूजिंग टू. नहीं, नॉट येट. अभी आप चूज नहीं कर रहे हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन. यू डोंट नो व्हाट टू चूज. अभी भी कंफ्यूजन है. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. यस. एंड द पेज ऑफ कप्स. यहाँ पर भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पेज ऑफ कप्स है. एंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. जीत कोई भी नहीं रहा है इस लड़ाई में. कोई किसी की जीत नहीं है, दोनों की ही हार होगी. सी, यहाँ पर थके हुए, हारे हुए तो आप लग रहे हैं कि एक दूसरे को हर्ट करके, एक दूसरे से दूर होके ये रिश्ता इस मोड पे लाके खुश कौन हुआ? कोई भी नहीं. क्या किया हमने? व्हाट हैव वी डन? यहाँ तक कैसे पहुँच गए हम? एट ऑफ स्वॉर्ड्स. जहाँ रुकना ही उस रिश्ते में टॉर्चर बन गया है. एंड जाना भी, छोड़ना भी हर्ट करेगा, एंड रुकना भी मुश्किल है. सो वही टावर मोमेंट. क्रम्बलिंग टावर. रुक भी नहीं सकते हैं, जंप करना भी जानलेवा है. थ्री ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सोचा क्या था? आई फील देयर वॉज अ लॉट ऑफ लव वंस अपॉन अ टाइम. प्यार था, पैशन था, बट या तो दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी हो गए, कंपेटिटिव स्पिरिट हो गई. यू बिकेम मोर देन पार्टनर्स. आई फील आप कंपेटिटर्स बन गए. कौन बेटर है, किसका स्टेटस ज़्यादा है, किसकी अर्निंग ज़्यादा है. हर बात में कौन सही है, कौन गलत. सो नॉन स्टॉप आई फील कंपटीशन बन गया. एंड ये रिश्ता प्यार से कब बस कंपटीशन बन गया. यू डोंट नो. अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हुआ. पेज ऑफ कप्स अगेन. पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो अगेन. द एम्परर. थ्री ऑफ वॉन्ड्स and the wheel of fortune. Page of cups. प्यार है, अभी भी प्यार है, लेकिन आई फील यू आर टेकिंग अ कॉल. मे बी आप ब्रेक लेना चाहते हैं, रिश्ते में ब्रेक लेना चाहते हैं, या फाइनली आप डिसाइड कर रहे हैं कि इट्स बेटर अगर हम मूव ऑन करें. देर कैन बी अ टेम्पररी या परमानेंट सेपरेशन. थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है.
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, कड़ा फैसला, ओके, डिफ़िकल्ट डिसीजन, लेकिन ये एम्परर ये डिसीजन ले रहा है कि हर्टफुल है लेकिन आई हैव टू टेक इट बिकॉज वी आर डन हर्टिंग ईच अदर. एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे से झूठ बोलना, ये डिसीव करना, ये नकली खुशी दिखाना दुनिया को, जबकि अंदर और ज़्यादा हम अनहैप्पी बनते जा रहे हैं. इससे निकलना ही बेटर है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेक व्हाट यू कैन एंड लीव. ओके, आई फील जल्द से जल्द आप निकलना चाह रहे हैं. सो ये कार्ड दिखा रहा है ये पर्सन जो इसके हाथ में जितनी स्वॉर्ड्स आ रही हैं वो लेके निकल रहा है. ही इज़ नॉट इवन स्टॉपिंग कि और स्वॉर्ड्स हैं और उठा लूँ. ही इज़ लाइक टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से. सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन. यस, सन इज़ योर हैप्पीनेस, योर पीस, योर सक्सेस. आप उसको चुन रहे हैं. आप कह रहे हैं कि दोबारा से लाइफ एक पॉजिटिव नोट पे, एक नए माइंडसेट से शुरू की जाए. यू आर चूजिंग योर सेल्फ, ये तो क्लियर है. यू आर चूजिंग यू. फोर ऑफ पेंटिकल्स, संडे को. लेट्स सी व्हाट्स ऑन योर माइंड. कुछ तो आप सोच रहे हैं. फाइनेंशियल कुछ झटका भी हो सकता है. ओके, टेम्परेंस इज हियर, द स्टार एंड द 6 ऑफ wands. यस, होप इज देयर, होप इज देयर. आप टेम्पररी ब्रेक ले रहे हैं. यू आर चूजिंग योर सेल्फ, अपना पीस, अपनी हीलिंग आप चूज कर रहे हैं. आप इस सोच के साथ निकल रहे हैं कि मे बी अगर इस रिश्ते को बचना है, सस्टेन करना है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने आप मिलेगा. विद द टेम्परेंस, टाइम के साथ, पेशेंस के साथ, होप के साथ अपने आप सोल्यूशन आएगा. बट फिलहाल थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए एंड उसके लिए ब्रेक चाहिए. यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रिलेशन. ऑरिकल से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं. वी हैव रिग्रेट्स, सी ब्लेमेबल, ब्लेम गेम चल रही है. वही अनहेल्दी मैंने कहा था. कोई डिस्कशन बहुत ही अगली टर्न हो सकती है. बीइंग डिस्टेंट, गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड. मैंने क्या कहा, तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया. कमिटमेंट, सी मैरिज में, पार्टनरशिप, मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट रिश्ता है ये, लेकिन उसमें ये रिग्रेट्स, ये ब्लेम गेम शुरू हो गई है. सो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए शॉर्ट टर्म डिस्टेंस आप लाने की सोच रहे हैं. फसाड, पुटिंग ऑन अ फ्रंट. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई कैन नॉट मेक दिस अप. ओके, शुरू में ही मैंने कहा था आप दुनिया को कुछ पिक्चर पेंट कर रहे हैं पावर कपल की, बट अंदर इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है. यू आर हर्ट इमोशनली. बिल्कुल भी वो कंपैटिबिलिटी आप फील नहीं करते जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं. सो एक फसाड है. फसाड क्या है? इट्स लाइक वेयरिंग अ मास्क. दुनिया को यू आर पुटिंग अप अ फ्रंट फॉर द वर्ल्ड, एक झूठा दिखावा, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर. अंदर ही अंदर जो वियर्ड बिहेवियर चल रहा है, हर्टफुल बिहेवियर, हर्टफुल बातें चल रही हैं एक दूसरे के साथ. इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक. वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी पीस डेवलप कीजिए अपने अंदर, हीलिंग लाइए एंड देन फ्रेश पर्सपेक्टिव से या तो रिश्ते को हील कीजिए या फिर इट्स टाइम टू टेक अ कॉल. ओके, ये टावर मोमेंट कह रहा है फाइनली एटलीस्ट आप डिसाइड कर पाएंगे कि करना क्या है. इम्पल्सिवली भी डिसाइड नहीं करना है, तो तब तक थोड़ा सा ब्रेक लीजिए. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, कैप्रिकॉर्न्स.
डिफ़िकल्ट फेज से जा रहा है आपका रिश्ता, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेव नहीं किया जा सकता। सो उस माइंडसेट से, मैजिशियन मोड पे, अगर हीलिंग के एंड रिश्ते को बचाने की माइंडसेट से अगर आप ये सब हैंडल करेंगे तो ज़रूर बचा पाएंगे, ओके। गिव अप कर देंगे तो ऑफ कोर्स दैट्स अ लॉस्ट बैटल, देन लॉस्ट कॉज। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। फ्री विल इन्वॉल्व है, अल्टीमेटली आपकी चॉइस है, आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे कि होता क्या है, अल्टीमेटली आप क्या चुनते हैं, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।